हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप सब लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और लाइफ में खुश हो, यही आशा करती हूँ गाइज मैं आप सभी के लिए। अगर नहीं हो तो खुश रहना स्टार्ट कीजिए, राइट। और आज का जो टॉपिक है ना गाइज, वो ये है कि आपके माइंड में जो भी इंसान है आजकल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। भले वो सामने से आपको कुछ दिखावा नहीं कर रहे हैं, कुछ दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सोच क्या रहे हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइज। ये जो आपका कनेक्शन है ये दो तरफा है। पहली बात तो आपको ये बता दूँ, कुछ मेरे जो गिने मतलब बहुत रेयर व्यूअर्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट भी हो सकते हैं गाइज। अगर आपको बहुत ज़्यादा 69 नंबर दिखाई दे रहा है, 96 नंबर दिखाई दे रहा है, 1144 नंबर दिखाई दे रहा है, 144 नंबर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 1111 नंबर दिखाई दे रहा है गाइज, तो ये आपका कोई हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, चांसेस है यहाँ पर, राइट। आपके जो पार्टनर है ना, उनका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो यहाँ पर हील होते हुए दिखाई दे रहा है और हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, जो भी मनमुटाव हुए थे, जो भी दूरियां बढ़ चुकी थी ना, तो अब आपके पार्टनर वो पास्ट की सभी बातों को याद करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अब जाकर ये पर्सन सोच रहे हैं गाइस कि जो भी पास्ट में हुआ है इनकी मिस्टेक्स रही है, और इस पर्सन ने पूरा पूरा ब्लेम आप पर डाल दिया। किसी के बहकावे में आकर इस पर्सन ने ये किया, या तो उस वक्त ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो गुस्सा थे, उनके गुस्से का फ़ायदा किसी और ने उठाया। इनके फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है या बाहरी कोई हो सकता है, जिसने आपके पार्टनर के गुस्से का फ़ायदा उठाकर आपके पार्टनर को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश की, जिस वजह से आपके पार्टनर ने गुस्से में आकर लाइफ का बहुत बड़ा गलत डिसीजन यहाँ पर ले लिया। और अब जाकर आपके पार्टनर को इस डिसीजन का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और ये पार्टनर अब सोच रहे हैं कि सब कुछ बातें भूल कर एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। बिकॉज़ ये जो पर्सन है आपके माइंड में, ये आपको जितना चाहे भूलने की कोशिश करे, ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मेल फीमेल जो कोई भी आपका पार्टनर है गाइस, उसी हिसाब से आप रख लीजिए। ये जनरल रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, तो जितना आपको लगता है कि हाँ ये एनर्जी मेरे पार्टनर की हो सकती है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपको नहीं लगता है कि ये इंसान इतना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव सोच रहा होगा, तो आप रीडिंग को स्किप कर सकते हो, राइट। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको पास्ट में अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। हो सकता है उनकी लाइफ में वो किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे या पैसों को लेकर कुछ दिक्कतें थी, लेकिन रिसेंटली किसी के पार्टनर को यहाँ पर फाइनेंशियल गेन्स हुए हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पर लाइफ में अच्छी चीज़ हुई है। वो हुई इसलिए है गाइस, बिकॉज़ ये जो पर्सन है ना, वो इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और ये दिल ही दिल में माफ़ी मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं ये वाली एनर्जी से कि भगवान जी मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा कर्मा ऑलरेडी फेस किया है गाइस, और आपके पार्टनर ने कोई एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट भी की है कर्मा फेस करके, जो साइकिल कंप्लीशन में आते हुए दिखाई दे रही है। और अब जाकर इतना ज़्यादा कर्मा फेस करने के बाद, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ झेलने के बाद, इस पर्सन को ये लग रहा है ना कि इसने गलती कर दी। आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है वो गलत कर दिया, और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी है, शर्मिंदा है, और दिल ही दिल में ये भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने मेरे पार्टनर के साथ जो कुछ भी किया मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और कुछ मिरेकल कर दीजिए। बिकॉज़ ये पर्सन ना आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, इन्हें डर लग रहा है, बिकॉज़ उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया है ना जिस चीज़ की वजह से वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, या किस तरीके से आपको फेस करे ये इनको समझ में नहीं आ रहा है करंटली, राइट। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ट्रैप में थे गाइस, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन अब जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं ना, इस पर्सन के हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और इसीलिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। वाटर एनर्जीज़ है जो कि इमोशंस को दर्शाती है। इमोशंस मतलब हार्ट चक्रा, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है,
आपके लिए पास्ट में जो इंसान पूरी तरीके से स्ट्रेंजर बन चुका था, अजनबी बन चुका था, उसी इंसान के दिल में फिर से प्यार पनप रहा है। फिर से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। फिर से वही जो स्टार्टिंग वाला प्यार था, वही वो फ़ील कर रहे हैं। हो सकता है आप भी वो फ़ील कर रहे हो, बिकॉज़ उनकी एनर्जीज़ आप तक आ रही है। या तो आपने, देखिए जो मेरे व्यूअर्स हैं, आपने ना इतना ज़्यादा मतलब इस इंसान की तरफ से बहुत वेट कर लिया, कुछ प्रॉपरली रिप्लाई नहीं मिल रहा था आपको, तो आपने भी आपकी एनर्जीज़ को इस पर्सन से खींच लिया, डिटैचमेंट में चले गए आप लोग। और आप जैसे ही डिटैचमेंट में चले गए ना, इस इंसान को आपकी एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होना शुरू हो गया है। और आज भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ के लिए क्रेव कर रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है गाइस कि आप इस पर्सन को एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो। जैसे ही आप एनर्जीज़ दे दोगे ना, ये फिर से हो सकता है थोड़ा सा पीछे हट जाए। तो जितना ज़्यादा डिटैचमेंट में रहोगे, जितना ज़्यादा अपने आप पर फोकस करोगे, जितना ज़्यादा आपकी ग्रोथ पर आप फोकस करोगे, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए तड़पेगा और ये पर्सन खुद से आपकी तरफ आएगा। ये मैंने आपके लिए बताया है। लेकिन ये जो आपका पार्टनर है, उनकी अगर एनर्जीज़ बताऊँ तो ये आपको एक ऑफ़र तो करना चाह रहे हैं गाइस। और ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है ये पर्सन। और कुछ व्यूअर्स के लाइफ में गाइस कोई न्यू पर्सन भी आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। लेकिन न्यू पर्सन के साथ थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़िए। मतलब इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए या तो इसे जेलस करने के लिए किसी और के साथ चले जाओ, ये नहीं करना है आपको। सच में सामने वाला इंसान उतना मैच्योर है, न्यू पर्सन भी आ रहा है, सच में वो आपको डिज़र्व करता है, तभी आपको उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ नो। बिकॉज़ रिलेशनशिप्स में ये बातें बहुत ज़्यादा होती है गाइस कि बस पार्टनर को जलाने के लिए, या तो वो जो सेपरेशन का, ब्रेकअप का जो पेन होता है ना, वो थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाने के लिए लोग किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप आपके एक्स को भी नहीं भूलते हो और न्यू पर्सन के साथ भी आप जस्टिस नहीं करते हो। तो ऐसा ना कीजिए, आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हो, या आपके साथ भी किसी ने ऐसा किया होगा, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है गाइज़, बिकॉज़ यहाँ पर आपके इमोशंस अटैच्ड होते हैं, राइट? और जहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट्स आ जाती है तो फिर उसके बाद उन सब चीज़ों से बाहर निकालना, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम हो जाता है। और अगर आप आपका खुद का दर्द भूलने के लिए किसी न्यू पर्सन के साथ जा रहे हो, तो आप उस न्यू पर्सन की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। बिकॉज़ आपके अंदर एक्स भी है और वो अगर आ जाएगा रिटर्न, तो आप न्यू पर्सन को तुरंत छोड़ दोगे, राइट? ये किसी ने ऑलरेडी किया भी है और जिसका कर्मा कोई यहाँ पर भुगत रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। तो ये एक्स वाला और न्यू वाला ना सोच समझ कर ही करना है भाई। पहले तो क्लियर कर लो आपको कौन चाहिए, आपको एक्स चाहिए या न्यू चाहिए। अगर आप एक्स के साथ शादीशुदा हो तो पहले लीगली सेपरेट हो जाओ, उसके बाद आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर सेपरेशन नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को एक साथ एंटरटेन ना कीजिए। पास्ट में किया है तो फॉरगिवनेस मेडिटेशन से अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए और सामने वाले लोगों को भी माफ़ कर दीजिए। अदरवाइज़ ये साइकिल्स चलती रहती है गाइज़। फिर लोगों को लगता है कि मेरा रिलेशनशिप ठीक क्यों नहीं चलता है, बार-बार प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, इसीलिए आते हैं, इसीलिए आते हैं। तो ये नहीं करना है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। क्लियर कर लो, किसी के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, न्यू चाहिए या तो एक्स चाहिए। एक्स चाहिए तो पूरा उसके साथ ख़त्म कीजिए, देन मूव ऑन। एक साथ लोगों के इमोशंस के साथ आप ना खेलिए। और अगर आपके साथ ये हो चुका है, आपके साथ किसी ने गेम खेला है, तो फिर आपको जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना है कीजिए। या तो आप इस इंसान को सबक दीजिए या तो माफ़ करके मूव ऑन कर दीजिए, राइट? मतलब ये आपके पार्टनर के एनर्जीज़ के अलावा भी मुझे सडनली, जैसे ही व्यूअर्स कनेक्ट होते हैं ना गाइज रीडिंग्स में, जो भी कनेक्ट हो जाता है, जिसकी भी एनर्जी जैसे जैसे आती है ना, वो मैसेजेस भी चैनल्ड होते जाते हैं। तो उसी तरीके से कुछ व्यूअर्स की एनर्जी सडनली मुझे पिक हुई है, इसलिए इस टॉपिक के लिए, मतलब ये जो चीज़ है, सिचुएशन है एक्स वाली न्यू वाली इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले आप आपके माइंड में क्लियर हो जाइए आपको एग्जैक्टली कौन चाहिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। लेकिन हाँ, वार्निंग, पहला पूरा जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज़ ये आपको भी कर्मा मिल सकता है। बिकॉज़
ये कर्मा मतलब सामने वाले इंसान को ही मिलेगा ये भी ज़रूरी नहीं है ना, आप भी क्या क्रिएट कर रहे हो वो भी मायने रखता है यहाँ पर। तो ये किसी के लिए मैसेज आ रहा था इसलिए बताया। और बाकी जो व्यूवर्स है जिनके साथ ऐसा कुछ मैटर नहीं है तो उनके पार्टनर तो आने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। आप भी पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, खुश रहिए। और अगर चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, ऐसी ही क्लैरिटी आपको मिलती रहे और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। यही दुआ है आप सभी के लिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो उन्हें थैंक यू बोलिए। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।